आपको पुष्पम प्रिया चौधरी याद है? हाँ, वही पुष्पम प्रिया चौधरी जो काले लिबास और काले मास्क में आती थी और एकदम से नीतीश कुमार और लालू यादव का धागा खोल देती थी। 2020 में इनकी पार्टी चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन 2020 के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी एकदम से बिहार की राजनीति से गायब हो गई थी। लेकिन अभी जैसे ही बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 आने वाला है, उससे पहले ही पुष्पम प्रिया चौधरी की एंट्री हो गई है। और ना कि सिर्फ एंट्री हो गई है, बल्कि आने के साथ ही उन्होंने लालू यादव, यहां तक कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर पे भी जम के निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है पुष्पम प्रिया चौधरी ने, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप 2020 के उस चुनाव को याद कीजिए जिसमें पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी जो है चुनाव लड़ रही थी और एक धुरी भी बताई जा रही थी कि भाई साहब 2020 में सिर्फ 2 धुरियां नहीं बल्कि 3 धुरी है राजनीति की, और एक धुरी पुष्पम प्रिया चौधरी थी। हालांकि चुनाव में वो महाफ्लॉप रही और उसके बाद से बिहार राजनीति में उनको बहुत कम देखा गया। लेकिन अब जब 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले पुष्पम प्रिया चौधरी की एक बार फिर से एंट्री हो गई है। और एंट्री के साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाली, अब वो यहीं रहने वाली हैं। और आने के साथ ही उन्होंने बता दिया कि भाई साहब, चाहे जिस भी बिहार पे पहले लालू यादव को चुना गया था या फिर नीतीश कुमार को चुना गया था, उस वक्त जनता के मन में कुछ और था, उस वक्त जनता का प्रयोजन कुछ और था। इसी वजह से लालू यादव को मसीहा और नीतीश कुमार को आज भी लोग विकास पुरुष कहते हैं। लेकिन अगर आज के परिदृश्य में बिहार को देखा जाए तो बिहार में बहुत खामियां हैं और उनको दूर करने की आवश्यकता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बोर्ड देखा जिस पे लिखा था कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। तो रोजगार का मतलब अगर नीतीश कुमार है तो इतने लोग बिहार से पलायन क्यों कर रहे हैं? मतलब जम के नीतीश कुमार पे जो है उन्होंने निशाना साधा। उसके बाद उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार की एंट्री इसीलिए हो गई थी क्योंकि जिस तरीके का माहौल हो गया था बिहार में कि लोग शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे, उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन काफी आवश्यक थी और इसी वजह से नीतीश कुमार जो है वो चुनाव जीते थे। लेकिन अब की अगर स्थिति देखी जाए तो अब की स्थिति जो है वो थोड़ी बुरी है और अब एक बार फिर से सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए या फिर कोई अच्छा मुख्यमंत्री जो है वो आना चाहिए। जिसके ऊपर मीडिया उनसे सवाल पूछती है कि पीके जो प्रशांत किशोर हैं वो एक नए ऑप्शन के रूप में देखे जा रहे हैं, आप इनके बारे में क्या सोचती या क्या कहेंगी? इसके ऊपर तो एकदम से पुष्पम प्रिया चौधरी जो है वो आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ ऐसा नया कर दिया जो हमारी पार्टी ने नहीं किया था। जो प्रशांत किशोर आज कर रहे हैं वो काम हमने 2020 में ही कर दिया था। हमने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी और सबसे ज्यादा सीटों पे बिहार में हमने चुनाव भी लड़े थे, लोगों तक एक मैसेज भी पहुंचाया था और अच्छे लोगों को टिकट भी दिया था और वो सब काम हमने 2020 में ही कर दिया था जो आज के दौर में प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीति के एक औरा पे पहुंच के आपका एटीट्यूड जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो आपकी राजनीति एंट्री हुई भी नहीं है, उसके बाद भी ये एटीट्यूड किस बात की तरफ संकेत कर रहा है? मतलब आपने अभी राजनीति में कोई खास काम किया नहीं है। सच बात है, प्रशांत किशोर अभी राजनीति में अगर चुनाव की बात की जाए तो काफी नए हैं, काफी नई उनकी पार्टी है और अभी उनको साबित भी करना है कि बिल्कुल वो इस बिहार के इस बिहार के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के योग्य बन गए हैं। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी की माने तो अभी उनकी योग्यता में काफी कुछ कमी है। उन्होंने कहा कि पैसों के बल पे लोग घुमा सकते हैं लेकिन जनता वोट देगी ऐसा वो बिल्कुल भी ना सोचे। अब देख लीजिए, पुष्पम प्रिया चौधरी की एंट्री हो गई है। अब वो मीडिया के सामने आके खुल के बोल रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके की स्थिति जो है अभी बिहार में है। उन्होंने प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और यहां तक कि आरजेडी को भी एकदम से दरकिनार कर दिया है और कह दिया है कि बिहार की जो जनता है उसकी समस्या जो सुन रहा है उसको वोट देना चाहिए। और बाकी प्रशांत किशोर पे तो एकदम से वो आग बबूला है और उन्होंने कह दिया कि प्रशांत किशोर ने कुछ भी नया नहीं किया, वही काम वो आज कर रहे हैं
जो मैंने 2020 में किया है। अब इस बात को लेके आपको क्या लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पुष्पम प्रिया चौधरी भी तैयारी में जुट गई हैं चुनाव के, और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी को देखा जा सकता है? इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।